हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में डायमंड ट्रिक से लाभ और हानि बताने जा रहा हूं। जो एएलपी और टेक्नीशियन में ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपया में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? तो मान लेते हैं यहाँ पर क्रय मूल्य मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य मान लेते हैं 100% क्या है, कॉस्ट प्राइस है। लाभ का रहा है तो लाभ जो है, प्रॉफिट जो होगा लागत मूल्य का 1/10, तो 100% का 1/10 कितना हो जाएगा वो निकालें। देखिए 0 से 0 कट गया यानी 10%। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि ये जो 891 रुपया है वो सेलिंग प्राइस है, तो लाभ 10% का अर्थ हुआ 100 में 10 जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110% हो गया ये आंकड़ा, और ये आंकड़ा अब बराबर हो गया। तो क्या बोले, डायमंड ट्रिक में जो आंकड़ा दिया रहता है वो ऊपर में रखिए, तो 891 ऊपर में रखना है, और इसी से संबंधित तो ये सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस हुआ, तो 110% से क्या करना है, भाग करना है, और जो हमें निकालना है उससे क्या करना है, गुना करना है। तो हमें निकालना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 100%, तो 100% से क्या करना है, गुना कर देना है। प्रतिशत कट गया, 0 से 0 कट गया, ठीक है। देखिए 11 का 11, 11 8 88, 11 का 11। अब इस दोनों को गुना करेंगे तो 810, यानी यह क्या आया, कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य आया, ठीक है। ये आपका सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक वस्तु को 144 रुपया में बेचने पर सुमन को 4% की हानि होती है। यदि इसे 168 रुपया में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत कितना होता है? ध्यान से समझिए, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस वही 100% मान लेते हैं। अब देखिए अगर हानि हुआ है 4%, मतलब क्या, 100 में से 4 घटा लीजिए तो 96, तो 96 जो है वह क्या आएगा, 96%। ये सेलिंग प्राइस और ये सेलिंग प्राइस दोनों बराबर हो गया। हमें क्या निकालना है, प्रतिशत में, तो प्रतिशत में निकालना है, तो ये वाला आंकड़ा ऊपर में रखेंगे, यानी 96% जो है वह 144 के बराबर हो गया, तो ये इसी से भाग देना, 144 से भाग देना है। हमें क्या निकालना है, देखिए 168 में बेचा जाता है तो कितना लाभ होगा ये, तो इसी से क्या करना है, गुना करना है, तो 168 से गुना कर देना है। अब देखिए 12 से काटेंगे तो 12 एकान 12, 12 दूना 24, 12 मरतबे। 12 से काटेंगे तो 12 एकान 12, 12 चौक 48। अब देखिए 12 एकान 12, 12 अट्ठे 96। अब इस दोनों को गुना कीजिए तो 14 अट्ठे 112 हो जाएगा, और प्रतिशत का चिन्ह लगा है तो प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए, तो 112%। अब प्रतिशत कितना, लाभ प्रतिशत कितना हुआ वह निकालना है। तो देखिए कॉस्ट प्राइस 100% है और ये सेलिंग प्राइस हुआ 112, ठीक है, 112 है, तो इस 100 में से 100 जो क्या करना है, 112 में से घटा लीजिए, 112 में से 100 घटा लीजिए, तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। तो कितना, 100 घटाएंगे तो 12%, यानी 168 रुपया में बेचने पर 12% क्या होगा, लाभ होगा। ये आपका डी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी वस्तु को 18% लाभ लेकर 649 रुपया में बेचा गया, हानि प्रतिशत क्या होगा यदि वस्तु को 418 रुपया में बेचा जाए? ध्यान से समझिए, कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस 100% मान लेते हैं। अब सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस यहाँ पर कह रहा है कि 18% लाभ, मतलब 100 में 18 जोड़ दीजिए तो 118%। हमें निकालना क्या है, प्रतिशत में, तो ये जो आंकड़ा है और ये आंकड़ा जो है दोनों बराबर हो गया, तो 118% ऊपर में रखेंगे, और ये सेलिंग प्राइस हुआ तो 649 से क्या करना है, भाग कर देना है। हमें निकालना क्या है, 418 रुपया में बेचने पर कितना लाभ या हानि होगा वो निकालना है, तो 418 से क्या करना है, गुना कर देना है। अब देखिए 11 से कटने वाला है दोनों, तो काट दीजिए। देखिए 11 पंचे 55, 11 नमा 99, 11 तिया 33, 7 1 8, 11 8 88। अब देखिए 59 दूना कट जाएगा 2 मरतबे, 38 दूना कितना हो जाएगा 76%। अब देखिए
ये जो है 418 रुपया में बेचने पर 76% होता है। मतलब क्या, हानि हो रहा है, 100 से कम है तो हानि हो रहा है, तो 100 में से 76 घटा लीजिए तो ये लॉस प्रतिशत निकल जाएगा। यानी 100 में से 76 घटाएंगे तो कितना, 24% लॉस होगा। ये आपका बी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस मान लेते हैं हम यहाँ पर 100%। अब देखिए 100% सेलिंग प्राइस है और लाभ का रहा है कितना, 25% सेलिंग प्राइस का। तो 100% का अगर हम 25% लाभ निकालते हैं, 25% लाभ, तो कितना प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे में 100 हो जाएगा। देखिए 100 कट गया यानी 25%, तो ये प्रॉफिट हो गया 25%। तो देखिए कॉस्ट प्राइस निकालना है हमें, तो ये जो है लाभ इसमें शामिल है। तो अगर लाभ हम निकाल लेंगे तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो 100 में से 25 घटा लीजिए तो कितना, 75%। अब देखिए ये कॉस्ट प्राइस हो गया और ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब यहाँ से कितना अधिक है तो 25, तो 25 यहाँ पर रखिए, ठीक है। 25% गुणे 100 लगा देंगे। अब बट्टा में कॉस्ट प्राइस कितना है 25%, तो 25% लगा दीजिए। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 25 एकन 25, 25 दिया 75। अब भाग दीजिए तो 33.1/3% आपका आंसर होगा। ये डी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ए ने बी को 15% के लाभ पर एक खिलौना बेचा। बाद में बी ने ए को यही खिलौना 20% लाभ पर बेचा और 552 रुपया का लाभ कमाया। ए ने खिलौने के लिए वास्तव में कितना भुगतान किया था? ध्यान समझिए, ये ए है और ये बी है। ए जो है वह 100% में कोई खिलौना खरीदा होगा। अब ए जो कह रहा है 15% लाभ पर, तो इसका 15% हो जाएगा, 100 में 15 जोड़ दीजिए तो 115%, ठीक है। अब फिर क्या कर रहा है, बी ने ए को यही खिलौना 20% लाभ पर बेचा। तो यहाँ से फिर रिटर्न, पहले तो ये बेचा ऐसे और फिर ये बेच रहा है, ए को दे रहा है। तो 115% जो है 115% का 20% लाभ, तो 100 में 120 जोड़ दीजिए तो 120। अब यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो नीचा में 100 हो जाएगा। देखिए 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब देखिए 2 से 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 5 से 5 एकन 5, 5 से 5 दूना 10, 5 तिया 15। अब इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 तिया 18 का 8, हासिल 1, 6 दूना 12, 1 13। ये 138% हो गया, यानी 138%। अब इसमें क्या कर रहा है कि 552 रुपया का लाभ कमाया। तो बी ने बेचा तो 115% का वस्तु था इसके पास, अब 138% का वस्तु हो गया। अब इस दोनों का अंतर कितना है वो देखिए, तो इस दोनों का अंतर निकाले तो 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना, 3, ठीक है। 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, यानी 23% इसका अंतर है। यही न अंतर इस के बराबर हो गया। तो 552 यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, और भागा देंगे 23% से। निकालना क्या हमें, वास्तव में कितना भुगतान किया। तो ये ना है 100% इसका ए का, ठीक है। ए ने खिलौने के लिए वास्तव में कितना भुगतान किया, तो 100%। तो 100 से क्या करना है, गुना कर देना है 100% से। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, ठीक है। अब देखिए 23 दूना 46, 23 एकान 23, 23 दूना 46, 4 और 5 9, 9 पर 2 92, तो 23 चौका 92। इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2400। ये आपका ए नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी वस्तु को 9% लाभ के बदले 18% लाभ पर बेचा गया, जिससे 1080 रुपया अधिक प्राप्त हुए। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, कोई वस्तु का क्रय मूल्य 100% है। अब कह रहा है कि 9% लाभ, तो इसका अर्थ हुआ 109% सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है इसके बदले अगर 18% लाभ लिया गया तो 100 में 18 जोड़ेंगे तो 118% हो जाएगा।
अब कह रहा है कि जिससे 1080 रुपया अधिक प्राप्त हुआ। तो इस दोनों के बीच अंतर कितना है? तो 118 में से 109 घटा लीजिए तो 9% का अंतर है। तो ये अंतर और ये अंतर दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। तो 1080 में भाग देना है 9% से। हमें क्या निकालना है वो देखिए। तो क्रयमूल्य कितना? 100%। तो यहाँ पर 100% से क्या करना है? गुना कर देना है। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। देखिए 9 × 9, 9 दूना 18, 1 0, यानी अब दोनों को गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 12,000। ये आपका ए नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक विक्रेता ने दीवार घड़ी 250 रुपया में बेचकर 20% लाभ कमाए। खरीदार उसे किस दाम में बेचे कि उसे भी 20% लाभ प्राप्त हो? ध्यान से समझिए। यहाँ पर प्रश्न बहुत आसान है लेकिन समझने के लिए बहुत कठिन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है। खरीदार ने तो खरीदा होगा वह 250 रुपया में, तो इसका तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया। ये क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। अब 20% लाभ कर रहा है तो 20% लाभ का अर्थ हुआ 120% निकालना है हमें। तो 250 का 120% निकाल लीजिए। ठीक है, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचा में 100 हो जाएगा। देखिए 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब इस दोनों को गुना कीजिए तो 25 दूना 50, हासिल 5, 25 से 25 और 5 30, यानी 300 रुपया। यानी 300 रुपया में बेचेगा। ठीक है, ये आपका डी। एक दुकानदार 10% छूट देकर 720 रुपया में एक वस्तु बेचा और क्रयमूल्य पर 20% लाभ कमाया। उसका प्रतिशत लाभ क्या होता यदि वह छूट नहीं दिया होता? ध्यान समझिए। यहाँ पर MRP जो है, MRP ठीक है, मान लेते हैं 100%। अब वह जो बेचा है तो 10% छूट, तो MRP पर न छूट देता है तो 100 में से 10 कम कर लीजिए तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 90%। अब क्या कर रहा है कि 20% लाभ कमाए, तो ये सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस 90% है और 20% लाभ है, मतलब क्या? 120%। ठीक है, हमें क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है तो 100% से गुना कर दीजिए। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 4 से 25 मतलब, यानी 25 तिया 75%। यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 75%। अब ध्यान से समझिए, ये जो है ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। ये आंकड़ा और ये आंकड़ा बराबर हो गया। ठीक है, तो 720 में 90% से क्या करना है? भाग देना है। हमें क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस भी निकालना है और MRP निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर 1%, ठीक है, 1% से गुना कर लेते हैं। बाद में क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे और 75 से भी गुना करेंगे। तो देखिए प्रतिशत कट गया, 0 से 0 कट गया, 9 8 72। अब 8 निकला। 8 को अगर 100 से गुना करेंगे, ठीक है, यहाँ पर 100 से गुना करेंगे तो 800 हो जाएगा। अगर इस दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4, 8 सत्ते 56 और 4 60। अब ध्यान दीजिए, अगर वह छूट नहीं देता, यहाँ पर क्या कर रहा है? वह छूट नहीं देता तब क्या होता उसका लाभ? तो देखिए अगर छूट नहीं देता तो वो 800 रुपया में बेचता, जबकि वस्तु 600 रुपया का है तो लाभ कितना होता? 200 रुपया का। तो 200 रुपया लाभ हुआ और गुने 100, लाभ गुने 100 अब बट्टा में कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है वस्तु का? 600। अब देखिए 2 0 कट गया, 2 1 2, 2 तिया 6। अब पूर्णांक में तोड़ लीजिए तो 33.1/3%। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। देखिए ऑप्शन में कौन सा है? ये डी। इनमें से कोई नहीं, यानी इसमें नहीं है ये, तो ये डी नंबर होगा आपका। आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।